मूवी स्टार्ट होती है जैक नाम के एक आदमी से जो उसकी ड्यूटी खत्म कर कर अपने घर पर जा रहा होता है। ये दिन क्रिसमस के थे, इसीलिए उसे रास्ते में अपना पड़ोसी माइकल मिल जाता है। वो आज सेंटा क्लॉज बना हुआ था और साथ ही में वो उसे और उसकी बीवी लुइस को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब लुइस और जैक हमें एक रूम में नजर आते हैं जिनकी खिड़की से दो लाइट्स नजर आते हैं जो सिर्फ लुइस ही देख पाती है। जब जैक देखने के लिए जाता है तो तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब वो घर में वापस आ जाता है तो लुइस ऊपर के कमरे में चिल्लाती हुई उसे बुलाती है। जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके बुलाने पर वो देखता है कि उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा भयानक रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे उसने खिड़की के बाहर देखी थी। बाद में हम माइकल की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी बीवी केस, जिसे कैंसर होता है, वो उसकी बेटी एरिक के साथ डिनर के लिए वेट कर रही थी। उसी के साथ उनकी छोटी बेटी लॉरेन और उनका छोटा बेटा बेन भी हमें नजर आता है। तभी उनके घर प्लान के मुताबिक जैक और लुइस डिनर के लिए पहुंच जाते हैं जो काफी ज्यादा अलग और गुस्से में नजर आते हैं। माइकल उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन अगले ही पल में हमें लुइस की आंखों में कुछ अलग ही नजर आता है जिसे शायद ही इन्हें सीरियस लेना चाहिए था। वो सभी डिनर के लिए जब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं तभी हमें लुइस के हाथ में एक हैमर नजर आता है जिसे वो अगले ही पल में कैस के सर पर वार कर देती है और वो उसे मार डालती है। जब माइकल उस पर हमला कर देता है तभी वहाँ पर जैक उसे गन से शूट कर देता है और वो दोनों भी उन लोगों को एक एक रूम में शिफ्ट कर देते हैं और उन्हें बांध दिया जाता है। अब जिस रूम में लॉरेन थी उसे एरिक की आवाज आती है। वो उसे ढूंढने के लिए जब बाहर आती है तभी लुइस उसे एक चेयर पर बांध देती है और उसके हाथों में एक गन थमा देती है और साथ ही में उसी के सामने एरिक था और उसे वो चैलेंज ये देती है कि उसी गन से उसे शूट करना था। तब हमें पता चलता है कि उस गन में तो गोलियां ही नहीं थी और उसी वजह से एरिक को अब लॉरेन से भरोसा उठ जाता है। उसे लगता है कि उसकी बहन उसकी जान लेने के लिए भी तैयार हो सकती है और इसीलिए अब उसे लॉरेन को मार डालना था और ये सब कुछ जैक और लुइस का प्लान था। तभी वहाँ पर जैक और लुइस आते हैं। एरिक कैसे भी कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से उसके पापा के रूम में पहुँच जाता है लेकिन रूम अंदर से लॉक थी। तभी हमें इस कहानी का ट्विस्ट दिखाया जाता है जिसकी सच्चाई माइकल रूम से ही एरिक को बताता है। जैक किसी और का नहीं बल्कि माइकल का ही बेटा है और ये बात जैक को भी पता नहीं थी, इसीलिए किसी कारण उसे मिलने के बहाने से उसने इस रात डिनर के लिए उन दोनों को भी इस घर में बुलाया था। उसे ये लगता है कि अब ये सब कुछ जैक को पता चल चुका होगा जिस वजह से वो ये सब कर रहा है, जिसका जिम्मेदार अब वो सिर्फ और सिर्फ खुद को ही मान रहा है और इसी वजह से माइक रोने लगता है। लेकिन वो असल में जैक था ही नहीं, वो तो पहले ही पजेस हो चुका था। बाद में हमें फिर से लॉरेन नजर आती है जिसे वो दोनों भी घसीटते हुए बाहर लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एरिक नजर आता है जिसे जैक एक टीवी के सामने बिठाकर कुछ दिखा रहा था। उसमें हमें स्पेस लाइट दिखाई जाती है जो पृथ्वी के अंदर बाहर से आ रही है। वो उसे देखते देखते ही पजेस हो जाता है। उसके भी मुंह से वही रोशनी बाहर आ जाती है जो कि लुइस के मुंह से बाहर आ रही थी और वो भी उसी के साथ शामिल हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें लॉरेन नजर आती है जो इन सब के दौरान घर से भाग जाती है। तभी माइकल को भी उस रूम की चाबी मिल जाती है और वो भी उनके बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। तभी हम ये देखते हैं कि उनके घर के बाहर काफी सारे लोग पजेस हो चुके हैं। उनमें से एक की नजर लॉरेन पर पड़ती है। तभी माइकल को एरिक मिलता है जिसकी आंखों पर अब पट्टियां बंधी हुई थी। माइकल को लगता है कि ये सब जैक और लुइस ने किया है और वो दोनों भी साथ ही में लॉरेन को ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन बेसमेंट में लॉरेन तो नजर नहीं आ रही थी। उसी दौरान जब माइकल उसकी आंखों से पट्टियां निकालता है तो वो उसकी आंखें बिल्कुल भी ठीक थी। वो उसे भी उस टीवी के सामने बिठाकर उसे भी पजेस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लॉरेन अपने पापा को आवाज लगाती है। वो अब समझ चुकी थी कि ये सब उस न्यूज के मुताबिक हो रहा है। वो लोग उनकी आर्मीज बना रहे हैं, इसीलिए लॉरेन जाकर घर की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तोड़ देती है जिस वजह से वो टीवी भी बंद हो जाता है और माइकल पजेस होने से पहले ही बच जाता है। अब उसे पता चल गया था कि वो उसका बेटा नहीं है, इसीलिए वो उसे गला घोटकर मार देता है। बाहर हम देखते हैं कि लॉरेन को मारने के लिए वहाँ लुइस पहुँच जाती है, लेकिन उल्टा लॉरेन ही लुइस को पेड़ से फांसी लगवाकर मार डालती है। अब एरिक को मारकर माइकल जब बैन को ढूंढता है तभी उसे माइकल शूट कर देता है और तभी वहाँ पर लॉरेन पहुंचकर गन से ही जैक को शूट कर देती है और अब माइकल भी मर चुका था। तो लॉरेन की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ उस रूम में बैन को बचाने की ही काफी थी, लेकिन वो भी अब पजेस हो चुका था। अब जब परेशान होकर लॉरेन अकेली उस रूम से बाहर आती है तभी ये नजारा काफी ज्यादा डरावना नजर आता है क्योंकि वो सारे पजेस हुए लोगों की फौज स्पेस में हवा में तैर रही होती है जो दुनिया को तबाह करने वाली थी। मतलब जो सब कुछ लॉरेन के घर पर चल रहा था वही वाकई इस दुनिया भर में अभी चल रहे थे और अब लॉरेन इस भयानक
भयानक माहौल में बिल्कुल भी अकेली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।